हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम क्लास 11th में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। और उससे बेस एक हमने एक वेन डायग्राम के एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वेन डायग्राम के बारे में बताया था। वेन डायग्राम के बारे में बताया था और उस टाइम पे आपको बोला गया था कि आपको 12th और 13th जो क्वेश्चन है उसको वेन डायग्राम बेस हैं, तो इसलिए मैंने एक टॉपिक वेन डायग्राम का बनाया था। उसके बाद अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 की। तो क्वेश्चन 12 एंड 13 है, प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास अगर ए जो सेट है 1 2 3 ये वाला सेट है और बी जो सेट है मान लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो सेट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में। कि सबसेट का मतलब यही होता है कि ये वाला जो ए है उसके हर एक एलिमेंट किस में प्रेजेंट होते हैं? बी के अंदर। ये मतलब इस बी का एक छोटा सेट होता है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं हम? एवरी फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं हम यहां से सोल्व। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वे किसके एलिमेंट होंगे? बी के। हर एक एलिमेंट ए के इज क्या होंगे? सभी एलिमेंट क्या होंगे? बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात करें वेयर एज हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी। क्या हर एक एलिमेंट बी के, क्या बी भी सबसेट है ए का? ये हम क्या बता सकते हैं? बी सबसेट है ए का। अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या ये इसका सबसेट है? बी के हर एक एलिमेंट क्या इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। तो ये इसका द एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये नहीं है किसके? एवरी एलिमेंट ऑफ बी जो है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट नहीं है। तो यहां से एक वेन डायग्राम अगर बनाना चाहें इसके लिए तो वेन डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, क्लोज ब्रैकेट से किसको लिखते हैं? यूनिवर्सल सेट को। और इसके अंदर कोई हमारे पास एक बी सेट है, इसके अंदर क्या है? कोई बी सेट है और इसके अंदर हमें ए सेट बनाना है। तो देखो अगर मैं ए सेट यहां बना दूं, क्या ए सेट यहां हो सकता है? तो देखो हमारे पास बी का क्या है? ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। वो एक छोटा हिस्सा है किसका? बी का। अगर वो छोटा हिस्सा है तो वो बाहर नहीं हो सकता, वो कहां होगा? वो बी सेट के अंदर होगा। तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा कि जो बी सेट है उसके अंदर ही क्या है? एक ए सेट है, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। तो ये आ जाएगा इसका वेन डायग्राम। अब यहां से हमने ये वाला पार्ट तो सोल्व कर दिया कि ए सबसेट है बी का। और दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये होता है, इंप्लाइज होता है मतलब अगर ये वाला हिस्सा है तो क्या ये वाला हिस्सा भी हम सोल्व कर सकते हैं? इसके बेस पे हम क्या ये वाला हिस्सा भी सोल्व हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने एग्जाम्पल ये ले लिया ए और बी सेट ये है और देखो ए सबसेट है किसका? बी का। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखकर भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ये ले लिया है कि ए सेट ये है और बी सेट ये है। तो हमने क्या दिखाना है? ए और बी का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन अगर बी में निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो देखो यहां से इन दोनों में जो कॉमन एरिया कॉमन प्रेजेंट है 1 2 3 जो दोनों में है। देखो इसमें भी 1 2 3 है, इसमें 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो ए 1 2 3 क्या है? दोनों में प्रेजेंट है। तो देखो क्या हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या वही वैल्यू हमारे पास क्या ए की है? यही क्या है? ए सेट है हमारे पास। तो ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। और इसके बाद हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम ये दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो किसके बराबर है? ए सेट के बराबर है। तो यहां से देखो अगर हमारे पास ये वाली है वेन डायग्राम की सहायता से भी हम यही बता सकते हैं। देखो बी जो सेट हमारे पास और एक ए सेट है, ये वाला बी जो सेट है इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है? ये वाला जो ए सेट है वो दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये वाला क्या हो जाएगा?
हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लेके इसको सोल्व कर देना और ये लाइनिंग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर इसका सेकंड पार्ट की बात करूं मैं, तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ए जो है वो सबसेट है बी का, ए किसका सबसेट है, बी का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बिल्कुल सेम यही है। देखो यही बात यहाँ पे दे रखी है, क्या हमारे पास ए सबसेट है किसका, बी का, बिल्कुल सेम डिट्टो बातें हैं यहाँ पे। तो यही दो लाइनें हम लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वो किसके एलिमेंट होंगे, बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और लेकिन वेयर एज बी के जो हर एक एलिमेंट है इज नॉट प्रेजेंट इन ए के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम यही ले लेंगे, चाहे हमारे पास अब क्या प्रूव करना है, इसमें भी वेन डायग्राम बिल्कुल डिट्टो यही बनेगा, बस इसमें क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी निकालूं, अगर यहां से ए यूनियन बी निकालो तो जो दोनों में क्या है प्रेजेंट होते हैं, और जो रिपीटेड नंबर हैं वो दोबारा नहीं लेने होते हैं। तो देखो दोनों में जो 1 2 3 दोनों में है, एक ही बार लिखने हैं रिपीटेड, दो बार नहीं लिखने, और उसके बाद बच गया 4 और 5। तो ये वाला जो सेट है ए यूनियन बी जो है, क्या वो ए यूनियन बी सेट है, हमें यही बताना है। तो देखो ए यूनियन जो बी हमने निकाला है, क्या वो बी ही सेट है, तो देखो हमारे पास बी ही सेट है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमने कर दिया इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो देखो यहां से बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में जो है वही सेकंड पार्ट में है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसकी जगह हमें क्या, ये वाला जो पोर्शन हमने सोल्व किया है इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये है, तो एक बार इसको देख लो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, लाइनिंग वही रहेंगी सारी बिल्कुल सेम। तो देखो नेक्स्ट करवाते हैं उसके बाद 13 क्वेश्चन। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेन डायग्राम बनाने हैं। देखो वेन डायग्राम का टॉपिक भी आया था, उसमें भी मैंने आपको वेन डायग्राम करके दिखाए थे, लेकिन कुछ अलग पार्ट हो तो मैं भी करवा देता हूं। यहां से देखो ए और यूनियन बी का क्या बनाना है, हमें कंप्लीमेंट का हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। अगर एग्जाम्पल ले, वैसे अगर इस क्वेश्चन को बात करूं मैं, तो बिना एग्जाम्पल के हमें सीधा वेन डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 ये ले लेता हूं, एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं जिसमें लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ले लेता हूं। उसके बाद एक बी सेट ले लेता हूं जो हमारे पास ले लेता हूं 4 5 6 7 8 4 5 6 ये वाले सेट ले लेता हूं। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास बनाए, एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद आपको वेन डायग्राम वैसे इससे पहले वाले वीडियो में करा चुका हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से लेकर ये वाला क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये कैसा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद देखो ए जो सेट बनेगा वो सेट कहां से आ जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल में लिखते हैं, और जो छोटे दो सेट है हमारे पास इसके जो सबसेट है उनको किससे लिखते हैं, सर्कल से लिखते हैं। तो यहां से ये वाला कौन सा सेट हो जाएगा, ए सेट। उसके बाद हमें चाहिए 4 5 और 6, तो ये वाला जो बी सेट है हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 5 एंड 6 ये वाला हो जाएगा बी सेट। तो देखो यहां से ए और बी सेट हमने बना लिए हैं और यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी अगर वैल्यू निकालें तो जो दोनों में क्या होता है, जो दोनों में है, तो 1 2 3 4 5 6 जो दोनों में है और रिपीटेड हमें नहीं लेना। तो इसका क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करें। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे ये वाला जो ए यूनियन बी बना है उसको छोड़ करके बाकी जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ करके बच गया क्या हमारे पास, 7 और 8। तो इसका मतलब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ए और बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हमें नहीं लेना, और डार्क किसको करना है, इससे बाहर जो ब्रैकेट से बाहर इन सर्कल से बाहर का जो एरिया प्रेजेंट है
जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो वाला एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वेन डायग्राम आ जाएगा। तो यह आ जाएगा इसका वेन डायग्राम। तो ये था इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। आप सीधा भी इसका वेन डायग्राम बना सकते हो बिना एग्जाम्पल के, लेकिन एग्जाम्पल मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। लेकिन हमें क्या है, वेन डायग्राम सीधे बनाने हैं कि बिना एग्जाम्पल के हमें वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इसका क्या हो जाएगा, ए और बी जो और यूनियन सेट है, तो यहां से सीधा अगर वेन डायग्राम बनाएं तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसके अंदर एक ए सेट हो जाएगा और एक बी सेट हो जाएगा, ए और बी सेट हो जाएगा। तो यहां से इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है शेडेड एरिया, ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, जो हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, एक बार इसको देखो। अब देखो अगर हम सेकंड पार्ट लेके चले तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही दिखा देता हूं, क्योंकि देखो अगर आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आप सीधा ही बना दोगे कि ए और बी का जो कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो देखना है। तो देखो पहले हम ए का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट निकाल दें। ए का कंप्लीमेंट जो ए में प्रेजेंट है उसको छोड़ दें। तो ए में प्रेजेंट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 तक नंबर है, उसको छोड़ के 5 6 7 8 ये वाले नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जो बी का कंप्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 5 6 को छोड़ करके, इसमें जो वैल्यू प्रेजेंट होती है उनको छोड़ करके बाकी जो कंप्लीमेंट वाले सेट, जो सॉरी यूनिवर्सल सेट में वैल्यू प्रेजेंट होती है वो लिखेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 है, इसमें 5 है, 6 है, 7 8 ये आ जाएगा। तो यहां से इसका अगर मैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो यहां से इसका इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट है। तो दोनों में देखो ये वाला जो 7 8 है वो दोनों में प्रेजेंट है, 7 और 8 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। तो ये वाला जो अगर वेन डायग्राम बनाए तो पहले इसकी सहायता से वेन डायग्राम, और फिर लास्ट में जो आपको सीधा आंसर देना है वो इसका आंसर देना है। तो वेन डायग्राम इसके हिसाब से बनाए। तो देखो पहले मैं वेन डायग्राम बना देता हूं, एक रेक्टेंगल फॉर्म में, और एक यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें नंबरिंग कहां से है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक ए सेट बनाना है। पहले हम ए सेट में क्या है, 1 से लेकर 4 तक है। फिर उसके बाद 4 5 6 ये वाले नंबर बी सेट के अंदर हैं। तो ए सेट और ये बी सेट। अब हमें क्या देखना है, ए और बी का ये वाला जो है ये वाला देखना है, इसके लिए बनाना है। तो देखो ए में 1 2 3 4 5 6 ये वाली वैल्यू ए और बी सेट में है। तो ये जो 7 और 8 है वो कहाँ है, 7 और 8 जो है वो ए और बी को छोड़ करके जो वैल्यू बच गई, तो ए और बी को छोड़ करके जो वैल्यू बच गई, तो वेन डायग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी को हमें छोड़ना है। तो ये हम छोड़ देते हैं। तो यहां से ये वाला जो आ जाएगा वो इसका क्या आ जाएगा, वेन डायग्राम आ जाएगा। आपको सीधा वेन डायग्राम लिखना है। तो वेन डायग्राम क्या आ जाएगा इसका, यूनिवर्सल सेट, इसमें ए सेट एक बी सेट, और इन दोनों को छोड़ करके जो हमारे पास एरिया बच जाता है जो दोनों में कॉमन है, सॉरी दोनों, ये वाला जो एरिया हो जाएगा हमारे पास ए और बी को छोड़ करके, वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वेन डायग्राम आ जाएगा। किसका किया हमने, ए का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का। तो ये है, एक बार देख लो। उसके बाद लास्ट अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला मैंने वेन डायग्राम का टॉपिक जो था उसमें भी बना चुका हूं, तो ये आप खुद ट्राई कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वे सारे कंप्लीट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, 14 से लेकर जो आगे के क्वेश्चन है वे सेम है। तो मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो 14 से नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उनकी लेके आऊं, क्योंकि यहाँ तक जो 12 13 क्वेश्चन है वे कुछ अलग हैं, और जो 14 से आगे जो क्वेश्चन है सारे सेम है, एक ही तरीके के क्वेश्चन है।
तो मैं इसीलिए यहाँ पे 14-15 क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 14 से आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा 14 से आगे वाले क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके लिखिए, और यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, ये तीनों चीज़ें जरूर किया करो। धन्यवाद।